यह है कि भारत से बार बार मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। भारत में घुसपैठ के लिए पीओके लौट रहे हैं आतंकी। सेना को यह खुफिया जानकारी मिली है, जिसके बाद बीएसएफ अलर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस वक्त सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। आईजी बीएसएफ की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। आतंक पर भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में खलबली मची और हमने देखा था कि जब आतंक के लॉन्च पैड्स को हमने तबाह किया था तो कैसे आतंकी बिलबिलाने लगे थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी उस पुरानी हरकत पर वापस लौट आया है। और इस वक्त खबर यह मिल रही है खुफिया सूत्रों के मुताबिक कि पीओके जहां से डरकर आतंकी भाग गए थे, छुप गए थे, अब वो वापस पीओके में अपने कैंपों में लौट रहे हैं। बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद ने बताया कि खुफिया जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की कोशिश फिर हो सकती है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना होगा। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने हाल ही में पीओके में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। सेना ने पाकिस्तान की ड्रोन हमलों की कोशिशों को भी बाद में नाकाम किया था, जिसके बाद से ही ऐसी आशंका जाहिर की जा रही थी कि आतंकी फिर से कोई दुस्साहस कर सकते हैं। आईजी बीएसएफ शशांक आनंद ने बताया कि हमें लगातार जानकारी मिल रही है कि आतंकी संगठन घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने कैंपों में लौट रहे हैं, वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं और जहां उन्हें जरा भी सुरक्षा में कमी नजर आएगी वो घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे सुरक्षा बल और फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, इस बात की पूरी आशंका थी कि सीज फायर पर तो बात हो रही थी, भले ही डीजीएमओ पाकिस्तान का खुद गिड़गिड़ाकर सीज फायर के लिए आया हो भारत के डीजीएमओ के पास, लेकिन एक चीज होती है फितरत। कहते हैं ना, इंसान सब कुछ बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं बदलती है, और पाकिस्तान वही शैतान है जिसकी फितरत कभी बदलेगी नहीं। रोहित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पाकिस्तान को करारा जवाब मिला, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए, वहां एयरबेसिस को नुकसान किया गया। उसके बाद पाकिस्तान को ये चीज शर्म आ जानी चाहिए थी कि अब ये आतंकी जो कारनामे है उसको बंद करे, वहां पर अपनी धरती का इस्तेमाल जो आतंकी गतिविधियों के लिए करवाता है उसको बंद करे। मगर पाकिस्तान को शायद ये चीज समझ नहीं आती और इसलिए पाकिस्तान की तरफ से फिर से वही आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास जो है किए जा सकते हैं। इस चीज की आशंका जताई गई है। जो सूचना है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो आतंकी ठिकाने थे जिनको वहां से बदला गया था, वहां से पीछे ले जाया गया था, उन आतंकी ठिकानों पर अब आतंकियों की वापसी की खबरें लगातार आ रही हैं। उसी के मद्देनजर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट जो है वो सुरक्षा बलों की गई है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई अगर हरकत हो तो उससे कैसे निपटना है। न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती को जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है और उसके साथ साथ इस चीज को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हो जाए तो पीछे हिंटरलैंड पे जो इलाका है वहां डेप्थ नाका जो है उनके जरिए बॉर्डर पोस्ट जो है पुलिस की, सेना की, पुलिस की और बाकी जो एजेंसीज हैं उनको भी जो है वो और चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है ताकि ऐसी चीजें जो है उनको ना होने दिया जाए। बिल्कुल अजय, और ऐसे में पाकिस्तान बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कहता है कि हमको बात करनी है, हमको बात करनी है। अभी ईरान गए हुए थे शहबाज शरीफ, वहां पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब कह रहे थे भाई हमको बात करनी है, आतंक से लेकर हर मुद्दे पर बात करनी है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि एक डिस्ट्रैक्शन का तरीका होता है पाकिस्तान का। अल्टीमेटली लौटकर उनको इसी पे आना है, घुसपैठ करना, शेलिंग करना, इस तरह की हरकतें करना, और अब आतंकी लौटने लगे वापस पीओके के कैंप्स में। देखिए रोहित, एक चीज को समझना होगा, अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस चीज का जरा भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको भारत से बात करनी है तो वो आतंक के ठिकानों को लेकर खुलासा करें। अगर वो नहीं कर सक रहे हैं कार्रवाई तो वो भारत को कहें, भारत कार्रवाई करेगा। भारत ने अगर 9 ठिकाने ध्वस्त किए हैं तो बाकी बचे हुए को जो है वो नुकसान पहुंचाने में, खत्म करने में भारत उनकी मदद करेगा। उनकी सेना अगर विफल है वो बताएं और इस चीज का खुलासा करें, क्योंकि अब ये नहीं होगा कि आप अपने आप को विक्टिमाइज करते रहेंगे, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे और फिर इस चीज की अपेक्षा करेंगे कि भारत उनकी बातों में आकर उन्हें मदद देगा, दुनिया से उन्हें मदद देगी। भारत ना सिर्फ इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा मगर भारत इस चीज को भी सुनिश्चित करेगा कि दुनिया के वो तमाम देश जो पाकिस्तान को मदद देते हैं उनको भी रोका जा सके। क्योंकि जिस तरीके के सिलसिला ये लगातार चल रहा है पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से, अब ये बहुत हो गया रोहित, क्योंकि हजारों लोगों की जान चली गई है और अगर
भारत को इसके लिए जंग भी करनी पड़ी, तो भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। अभी इसे जंग के रूप में नहीं देखा गया, मगर अनडिक्लेयर्ड वॉर जो है ये जरूर मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। भारत ने एक और आतंक के गढ़ में घुसकर वार किया तो